प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने समय दिया है, मौका दिया है कि हम कुछ बातचीत कर सकें, वचन को मैं शेयर कर सकूं आपके साथ। और एक माहौल जो आजकल चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बाइबल की हर एक बात पूरी हो रही है। बाइबल की हर एक बात पूरी हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि एक एक बिंदु पूरा होगा, बाइबल का एक एक बिंदु पूरा होगा। तो वो बात सच है। और हम देख रहे हैं कि सताव जो है वो बढ़ गया है। और अभी राजस्थान की एक घटना है, वहाँ पर एक प्रभु के दास हैं बहुत अच्छे, अमरदीप, उनकी बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है वहाँ पर। उनके साथ एक घटना हुई। किसी ने उनकी रिपोर्ट की कि चर्च में जो है जादू टोना सिखाया जा रहा है, तंत्र मंत्र सिखाया जा रहा है, और ऐसे ही उनके ऊपर आरोप लगाए। उन्हें थाने बुलाया गया और फिर पुलिस चर्च में भी आई और काफ़ी खोजबीन की और काफ़ी कुछ एक तहकीकात की पुलिस ने, और कुछ भी नहीं पाया। मैं आपको वीडियो अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि उसने वीडियो में जो बिशप साहब हैं उन्होंने सारी बातें खुलकर बताई हैं कि क्या बात है। सारी घटना का उन्होंने जिक्र किया है। 5 मिनट का वो वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में जाने से पहले मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो इस बात के लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी घटना हुई है इसको जानने के लिए। आइए उसे देखते हैं हम। और ये वचन है मत्ती की पत्री है 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय, और उसका मैं पढ़ूँगा 6 पद से। यहाँ लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमिडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये बाइबल की सच्चाई है जो आज हमारे सामने दृष्टिगोचर है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 9 पद में 24 अध्याय मत्ती की पत्री, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। ये भी है, एक ये भी है, मार भी डालेंगे, ये भी होगा, ठीक है, मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो वैसा ही हुआ, बिशप साहब के साथ ऐसा ही हुआ। उनकी झूठी रिपोर्ट किसी ने लिखवाई, ये नहीं पता किसने लिखवाई, लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने एकदम से उस पर एक्शन लिया और उन्हें तलब किया पुलिस चौकी में। वो वहाँ पर गए और दूसरे दिन, ये 11 जुलाई की बात है, 12 जुलाई को फिर पुलिस चर्च में आई। वहाँ पर भी उन्होंने छानबीन की, पता नहीं क्या देखने आए थे, लेकिन जैसे कि रिपोर्ट लिखी गई थी कि यहाँ पर तंत्र मंत्र सिखाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि चर्चेज़ में कभी भी कोई भी तंत्र मंत्र नहीं सिखाया जाता। चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं बीमारों के लिए, चर्च में परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है, चर्च में आराधना होती है परमेश्वर की। वहाँ पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं सिखाया जाता। चर्च तंत्र मंत्र करने वालों के विरोध में है, उनके विरोध में है, उनकी रोजी रोटी जाती है इससे। जब तंत्र मंत्र करने वालों से परेशान होकर जब लोग चर्च में आते हैं और प्रार्थनाएं करवाते हैं तो दुष्ट आत्माएं निकल कर भागती हैं। जो तंत्र मंत्र करने वाले उन लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, वो दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के दास दासियां, पास्टर जी या पादरी साहब निकालते हैं। वहाँ पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं सिखाया जाता। और जैसे कि बिशप साहब ने बताया कि वहाँ पर अन्य भाषा जब बोलते हैं तो कुछ शोर होता है वहाँ पर। तो इस विषय पर भी बहुत सारी बातें लोग करेंगे, मुझे पता है, लेकिन वो मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है। अगर शिकायत होती तो ये शिकायत होती कि यहाँ पर बहुत शोर होता है, यहाँ पर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये बात होती। लेकिन मुद्दा क्या बनाया इन लोगों ने कि यहाँ पर तंत्र मंत्र सिखाया जाता है। ऐसा चर्चेज़ में नहीं होता। यहाँ सिर्फ प्रार्थनाएं होती हैं परमेश्वर के लोगों के लिए। और एक वचन और मैं आपको मत्ती की पत्री में से ही पढ़ के बताऊंगा, 5 अध्याय 11 और 12 पद। मत्ती 5, 11, 12 में लिखा है,
धन्य हो तुम। मैं बिशप साहब आपसे भी कहता हूँ कि आप धन्य हो। और एक बात और भी आपको बताऊँगा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। ये बुरी बात है, झूठ बोलकर मुकदमा दायर करने की कोशिश की गई, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। और बिशप साहब, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपकी सेवकाई में रुकावट आ रही है तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। आपके सेवकाई में कोई खोट नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान परेशान हो गया है कि ये इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है। अगर आपका काम सही नहीं होता तो शैतान भी बेफिक्र होता, वो छोड़ देता, चलो करने दो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, इनका फ़ायदा तो हो नहीं रहा, कुछ करने दो। लेकिन शैतान परेशान हो गया आपकी सेवकाई से, इसलिए उसने अड़चन डाली। आगे बढ़िए, परमेश्वर के काम को कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है, हमारी प्रार्थना आपके साथ है। हालेलुया। तो आइए इस वीडियो को देखिए, 5 मिनट का वीडियो। उसके बाद हम एक छोटी सी प्रार्थना बिशप साहब के मिनिस्ट्री के लिए और उनके लिए करेंगे। हालेलुया। चमत्कार चर्च में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, कल 11 जुलाई को मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया और आज 12 जुलाई को पुलिस खुद चर्च में आई। कल जो मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया और आज जो पुलिस चर्च में आई, वो एक जांच कर रही है और उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हुआ यह कि हमारे यहाँ पवित्र आत्मा और से लोग भरते हैं और अन्य भाषा बोलते हैं। तो किसी ने शिकायत की, दिल्ली में किसी ने शिकायत की कि ये बच्चों को, चर्च के अंदर बच्चों को तंत्र विद्या सिखाते हैं। दूसरा उनका ये था आरोप कि ये वशीकरण करते हैं, लोगों को चर्च में वशीकरण करते हैं। और तीसरा आरोप उनका ये था कि ये बच्चों को ज़बरदस्ती बुलाते हैं, चर्च में बुलाते हैं। और चौथा ये था कि जो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ तो उसमें वो कह रहे कि आप अभद्र भाषा बोल रहे हैं। तो ये आरोप थे। तो इसके जांच के लिए 1 महीना पहले भी मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और मेरे बयान दर्ज हुए। और 1 महीने के बाद फिर अब ये बात आई, कल मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया और यह बात आई कि आप बच्चों को तंत्र विद्या सिखाते हो, चर्च में तंत्र विद्या। तो हम लोगों ने उन्हें कहा कि तंत्र विद्या का और चर्च का कोई संबंध ही नहीं है। तंत्र विद्या, चर्च में कभी भी तंत्र विद्या नहीं होती, चर्च में कभी भी वशीकरण नहीं होता, किसी भी चर्च में वशीकरण नहीं होता, किसी भी चर्च में तंत्र विद्या नहीं सिखाई जाती, ना ही हम, क्योंकि पवित्र बाइबल इसके खिलाफ है तंत्र विद्या के, बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं होता। और आप बच्चों को ज़बरदस्ती कैसे चर्च में ला सकते हैं? बच्चे आते हैं अपने माँ बाप के पास, साथ आएंगे मिलकर। कोई 10 साल का बच्चा, 8 साल का, 9 साल का, 15 साल का जो बच्चा, उसको घर से कैसे ज़बरदस्ती ले आएंगे? उसके माँ बाप शिकायत ना करेंगे? उसके माँ बाप कहेंगे भी हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती क्यों लेकर जा रहे हो? तो ऐसे नहीं होता। तो इस विषय पर जो जांच थी उन्होंने आज बयान दर्ज किए हैं और वो जांच फिर आगे जाएगी। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस विषय पर प्रार्थना करें। तीसरा, जो वो अन्य भाषा की बात कर रहे थे भी, आप गाली गलौज कर रहे थे लोगों को, आप उनको अभद्र भाषा बोल रहे हो। तो उसके विषय में एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 आयत। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और फिर प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन तक, एक आयत से लेकर 4 आयत तक। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी
वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो बात यह है कि अब चर्च के अंदर जो प्रार्थना हो रही है उसके ऊपर ये कोई विरोधी है जिसने भी किया, उन्होंने ये इसका विरोध किया कि आप बच्चों को तंत्र विद्या सिखाते हो ना? और प्रशासन ने वहीं उसको रोक लगाने के बजाय आगे के आगे यहाँ तक बात गई, जबकि सभी अधिकारियों को पता है, सभी अधिकारियों को यह पता होता है कि चर्च में कभी भी तंत्र विद्या नहीं सिखाई जाती, सब जानते हैं। ठीक है, तो ये तो जानबूझकर जो है किसी ने, विरोधी ने, किसी ने परेशान करने के लिए ये जो है शिकायत की है। भी ऐसे विरोधियों को पता है चर्च में तंत्र विद्या नहीं होती। तो आज हमारे साथ वो बच्ची भी है, उसकी माँ भी है, और मैं उनसे भी आपको मिलाना चाह रहा हूँ। और ये बच्ची है, मास्क उतार लो। तो ये बच्ची है और ये उसकी मम्मी है। और ये आप कितना समय हो गया आपको चर्च में आते हुए? 5 साल हो गए। ओके, ऊंची थोड़ी बोली। हाँ, कितना? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ जी। तो आपको ये बच्ची को आपको ज़बरदस्ती लेकर आते हैं चर्च में? नहीं। आपकी मम्मी ज़बरदस्ती लेकर आती है? हम ज़बरदस्ती लेकर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको तंत्र विद्या सिखाई गई? नहीं। चर्च में तंत्र विद्या सिखाते हैं? नहीं, परमेश्वर की जी स्वर्गीय भाषा है। हाँ, तो यहाँ पर तंत्र विद्या नहीं सिखाते। जिस बच्ची के बारे में वो कह रहे हैं, इस बच्ची के बारे में कह रहे हैं जिसको लेकर सारी जांच चल रही है, जिसके कारण हम लोगों को पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा। एक बिशप को पुलिस स्टेशन में जाकर बयान देने पड़े इस विषय पर। तो वो बच्ची तो ये है, उसकी माँ ये खड़ी है। ठीक है, और जब वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तंत्र विद्या नहीं सिखाई जा रही, हमें, तो बाहर से लोग ऐसे ही उसको परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसके लिए प्रार्थना करें। आप लोग प्रार्थना कीजिएगा जितना हो सके। और बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष करें। तो देखा आपने किस प्रकार से परेशान किया गया प्रभु के दास को, और लेकिन कितना बोलने का अच्छा सा तरीका है, मृदु भाव है ना। और उन्होंने एक सबूत भी पेश किया, वो माँ बेटी भी वहाँ पर आई हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे बिशप साहब के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, कि परमेश्वर उनको और आगे बढ़ाए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी यीशु मसीह को नहीं जानते। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 34 आयत में लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो अभी परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा कहता हूँ। तो अब हमें जाग उठने की ज़रूरत है और हम प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं फिर से गुजारिश करूंगा, जो भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ लांछन कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो वचन को पढ़कर अपने आप को परमेश्वर के प्रति वफादार बनाकर सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर का प्रचार करें, ताकि परमेश्वर के राज्य की तैयारी हो सके। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे बिशप साहब के लिए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरे बेटे के लिए प्रभु, जिनका विश्वास भरोसा तुझ अदत्त परमेश्वर पर है। प्रभु जी, इस समय प्रभु जी मैं तेरे दास भाई अमरदीप को प्रभु तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। प्रभु जी, इनकी मिनिस्ट्री को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। प्रभु जी, जो भी बैरी की देखें की ताकतें प्रभु जी, असामाजिक तत्व बुरे लोग इनके मिनिस्ट्री के विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं प्रभु, उन्हें तू देख मेरे प्रभु जी। इनकी मिनिस्ट्री के चारों तरफ अपने सरदूतों का पहरा लगा, ताकि आज के बाद कोई भी व्यवधान, कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट इनकी मिनिस्ट्री में ना आए, और ये इसी तरह से वफादारी से आत्मा से भर के प्रभु जी तेरे कार्य को पूरा कर सके, और बहुत से लोगों को बचा सके, बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाए, और बहुत से लोगों को तेरे पास लाने वाले बन सके। इनकी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ा प्रभु, ताकि बहुत से लोग इनके द्वारा तुझे जान सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन फिर आमीन। हालेलुया हालेलुया। आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और ताकि बहुत सारे लोग इन सच्चाइयों को जान सकें कि क्या हो रहा है मसीहों के साथ। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मुझे बताइए क्या ये सही है या गलत है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करें। हालेलुया।